केवटी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अंबेडकर नगर गांव में प्रसिद्ध समाजसेवी एवं सोशल एक्टिविस्ट अनीसुर रहमान ने दलित बस्तियों का दौरा कर वहां के लोगों से संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षा के महत्व पर बल देते हुए शिक्षा वह शेरनी है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, ये लोगों को संदेश दिया। उन्होंने लोगों से अपील किया कि वे अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करें और समाज में बदलाव की नींव रखें। श्री रहमान ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अंबेडकर ने न केवल समाज में व्याप्त ऊंच नीच को खत्म करने की दिशा में काम किया, बल्कि समानता, न्याय और सम्मान का रास्ता संविधान के माध्यम से दिया। से लेकर अभी तक जो है जिन लोगों ने हमें संविधान दिया और उन्हीं के संतान अगर आज शिक्षा से दूर रहे तो ये बहुत शर्म की बात है देश के लिए। जितने जो दलित, पासवान, राम जितने लोग हैं ये भीमराव अंबेडकर के संतानों में से लोग हैं ये। और आज मुझे लगता है कि जितने नेताओं हैं, जितने जो है लोग हैं यहाँ पर सिर्फ इनको जो है वोट बैंक समझ रखा है सोसाइटी में। तो मुझे बहुत खटकता है इस बात को लेकर कि इन लोगों को जो है वोट बैंक नहीं होने देना है। ये अपने अधिकार के लिए हमेशा लड़ते रहे और अधिकार के लिए इसलिए मैं आज बोला हूँ कि जो अंबेडकर जी का एक कोट किया हूँ कि जो है शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और इन बच्चों को भी मैं यही संदेश देकर जा रहा हूँ कि आप शिक्षा लें और शिक्षा से जो ही कुछ उत्थान हो सकता है देश का। क्या लगता है कि आखिर क्या कारण कि आज तक ये लोग पूरी तरह से शिक्षित, जबकि रिजर्वेशन भी है बहुत सारी जगहों पे? असल में क्या है ना कि नेताओं का जो भी यहाँ पर हैं, अगर ये पढ़ लेंगे तो नेताओं को समझ जाएंगे। इनको इसलिए शिक्षा से दूर रखा जाए। जो लोग शिक्षित हो जाएंगे वो नेताओं की चुंगल से हट जाएंगे। तो आप इतिहास उठा के देखेंगे जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ नेताओं का राज है। तो वही मैं कहना चाहता हूँ इन लोगों की शिक्षा जब ये लेंगे, और इसका रीज़न यही है कि नेताओं जो है इस पर राज करते हैं योजना दिखाकर। बड़ी आबादी है ये, बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है देश का। ओबीसी, SC, ST हम क्या बताएं, देश डिसाइड करेगा इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, देश का मुख्यमंत्री कौन होगा, इलाके का MLA कौन होगा, ये डिसाइड करते हैं। और इनके हालात जाके आप देख लीजिए। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल वर्क बहुत अच्छे से करते हैं। इन जैसे दलितों की बात आप कर रहे हैं, तो इनकी शिक्षा में उत्थान के लिए या इनकी पालन पोषण के लिए जो इस तरह का वातावरण बेहतर के लिए आप क्या करेंगे इन क्षेत्र में? मैं जो है SC, ST वेलफेयर के जो सचिव हैं मैं उनसे भी मिला था, और आज जो ब्लॉक में जो वेलफेयर ऑफिसर होती है उनसे भी मैंने आज बात किया था। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि 22 योजना चल रही है दलितों के नाम पर। कितना? 22। लेकिन इन पूछिए कि कितनी योजना का लाभ मिल रहा है इन लोगों को। सिर्फ कागजों पर इनकी योजना चल रही है और बिचौलिए बीच में खाकर चले जाते हैं। तो इसके लिए जो है मुझे जैसी जानकारी मिली है मैं इस पर जो है अभी मैंने समुदाय भवन के लिए मैंने कहा है कि जगह जगह जहाँ जहाँ दलित समुदाय के लोग हैं वहाँ पर बिहार सरकार की ज़मीन को CO को कहकर चिन्हित करवाकर इन लोग का पहले समुदाय भवन बनाया जाए। क्योंकि और ये सरकार प्रावधान दिया हुआ है, कानून में दिया हुआ है, सब कुछ है, हमारे पास फंड है। लेकिन अगर ज़रूरत है तो इसमें कोई इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको आगाह करने के लिए, इनको बताने के लिए चाहिए। क्या लगता है कि आप जिस तरह से लोगों के बीच में आ रहे हैं तो लोग आपकी बात को सुन भी समझ भी रहे हैं, क्या लगता है इसके बाद कुछ परिवर्तन देखा जाएगा आपके माध्यम से? कुछ नहीं, देखिए परिवर्तन तो हर दौर में हुआ है, परिवर्तन ज़रूर होगा। देखिए असल में क्या है कि मोटिवेशन आजकल इन लोगों के बीच में कोई आ नहीं रहा है। सिर्फ आते हैं 5 साल में लोग, चुनाव के टाइम में आते हैं इनको। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि चुनावी खेल नहीं है ना, सिर्फ इनको वोट बैंक समझ रखा है। सबसे बड़ी समस्या इस बात की, वोट बैंक नहीं बनने देना इनको अपना हक के लिए लड़ना है, खड़े होना है। और जो भी स्कीम्स हैं, देखिए भारत सरकार की स्कीम्स हो या राज्य सरकार की स्कीम्स हो, इनको दिलाने के लिए जो भी हमारे तरफ से जो है पहल होगा हम जरूर करेंगे जो है। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के कई पंचायत के मुखिया, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। सभी ने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और उनके संघर्षों को पर अपना विचार व्यक्त किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। विकास कार्यों की अनदेखी पर नाराजगी जताते हुए श्री रहमान ने कहा कि अब तक यहाँ के लोगों को सिर्फ ठगा गया है। चुनाव के समय नेता आते हैं, वोट लेते हैं और फिर इन बस्तियों की सूद लेने तक कोई नहीं आता। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार दलितों के लिए 22 से अधिक योजनाएं चलाती हैं, लेकिन इन योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुँच भी नहीं पाती है। सभा के दौरान उन्होंने ग्रामीण से कहा कि आप हमारा नंबर अपने पास रखें। जब भी आपको हमारी ज़रूरत हो बेझिझक हमें कॉल करें, हम हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दरभंगा। मैं अंबेडकर नगर जो हमारे पूर्वज बाबा
भीमराव अंबेडकर जी के चर्चा पर जो हमारे नेता जन जन के भाई नुसुर रहमान जी बोले हैं, यहाँ के जो भी लोग हैं उनको बहुत संतुष्टि हुए इनके बात से। हम लोग पूर्ण रूप पे हम संतुष्टि हुए हैं और खास के भाई नुसुर रहमान जी का मैं बधाई देता हूं। और इनसे पूर्व में जो भी नेता आया आज तक दलित महादलितों के नाम पर हम लोगों के बार्गेनिंग करने का काम किया, ठगने का काम किया, हमारे वोट से एमएलए बनने का काम किया, एमपी बनने का काम किया और जब जीत के चला गया है वोट लेकर के तो सौतेला व्यवहार करने का काम किया है। आपके विधायक मुरारी मोहन झा कैसे हैं, काम नहीं कर रहे क्या? मुरारी मोहन झा विधायक क्या हम इतना तेजी से उनका विकास देखते हैं? जो इस केवटी विधानसभा क्षेत्र में जिन घर से जहां से ऑफर उनको होता है तो वोट खाने के लिए जैसे सिर्फ ओनली जाते हैं, कहीं विकास का कार्य जो है इस शहर जमीन पर मैंने आज तक नहीं उनके नाम का मैंने देखा हूं। और कोशिश भी मैं करता हूं कि आप तो करीब चुनाव है सर पर, अब हुजूर आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि मुरारी मोहन जी कब काम करेंगे? 5 साल बनाम 60 महीना और 60 महीना आदरणीय आपके अम्बेडकर में कोई विकास नहीं हुआ 5 साल में। 5 साल में हमारे एक नेता थे जो 1990 में लालू जी के हुकूमत बनी थी। मोहन झा 5 साल में आपके अम्बेडकर ने एक काम किया? एक भी काम? एक भी स्कूल कोई काम नहीं किए सर, भी काम नहीं किया। ये जो भी दिन है जहाँ अभी हम लोग खड़े हैं वो लालू जी के सरकार बनी 90 में और हमारे विधानसभा अध्यक्ष गुलाम सरवर बने। उन गुलाम सरवर जी का देन है जो हमारे स्वर्गीय गुलाम सरवर साहब कहे जो ये 18 गुना 26 घंटा 18 गुना 36 घंटा के हवा में जाना है। ऐ बिजली विभाग वालों कान खोल के सुन लो, मेरे जाने से कल अगर इस अम्बेडकर नगर में बिजली नहीं लगी रही तो तुम्हें चौराहा पर खड़ा करके मैंने कोरा से मारने का काम करूंगा। दूसरा नेता उभार के गुलाम सरवर साहब के बाद भाई नुसुर रहमान जी आए हैं। जीतने के बाद मुरारी मोहन झा जी यहाँ आए कि नहीं कभी? आए हैं हमारे यहाँ भी भोज में हमारी भतीजी की विवाह का उसमें भोज खाने के लिए आते हैं, भोज खाने के लिए नहीं आते हैं। भोज खाने के लिए आज हम यहाँ पर समुदाय जी जी नुसुर रहमान जी के सीओ को बोले तो थोड़ा सा दिखे चीजें नहीं करवाए। नुसुर रहमान जी के इसलिए कि दूसरा नुसुर गुलाम सरवर साहब हमारे नुसुर रहमान साहब हैं, इसलिए कि ये जब जिस समय चाहे थाना का मामला हो, ब्लॉक के मामला हो, हॉस्पिटल का मामला हो, बीमार का मामला हो, तो सब जब जरूरत आपको पड़ता है इस समाज को तो हमारे भाई नुसुर रहमान जी मजबूती से खड़ा रहते हैं। परिचय दीजिए बाबा। मेरा नाम हुआ चंदेश्वर पासवान। घर कहाँ? घर इसी धरती पर है, इसी खाता खेसरा में मेरा घर है।